निकालें। और इश्तिहारों की बात, इश्तिहारों में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं। हर जगह जहाँ देखो होर्डिंग, और ये पैसा लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए क्यों नहीं लग सकता। जो 1 महीने पहले माहौल था उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। 1 महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई थी तो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आज दिल्ली भर में लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप अगर देखते हैं, हम लोगों की जो पद यात्रा थी चिराग दिल्ली में कम से कम 1000 आदमी था, वो तो जबकि सिटिंग एमएलए का घर है, उसके बावजूद वहाँ के लोकल लोग हम लोगों के साथ में पूरा गांव पैदल चले। आप शाहपुर जाट में देखते हैं कैसा जन सैलाब होता था। क्योंकि अभी जो भेदभाव हो रहा है यहाँ पर कि इसकी सड़क बना दी, उसकी सड़क मत बनाओ, लाइटें नहीं है, बिजली पानी के लिए इन्होंने सिर्फ समाज को अंधा विश्वास दिला रखा है कि हमारे समाज में कोई इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी ने, कोई भी पार्टी नहीं, आम पार्टी ने हमारा कोई ध्यान नहीं रखा, ना हमारा कोई काम किया। जो काम हो सीधा जी के सामने हुआ है। सीधा सरकार के पास कोई काम नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं चादली वार्ड से भी कर रहा हूँ, बहुत से जगह को जाटो समाज, वाल्मीकि समाज, जाट और मुसलमानों ने भी पूरे हिंदुस्तान के सबने कह दिया, खुदा जाहिर कर दिया कि इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ये जो लोगों का अपने आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको देखकर आपको पता नहीं चल रहा कि आज जो माहौल है कांग्रेस का बन चुका है। आप जाके गलियों में देखें कि किस तरह की गंदगी पड़ी है। ये आप तार देखें, रास्तों पे लटके हुए हैं, कई तार तो ऐसे लटके हुए हैं कि किसी के गले में बिछ सकते हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो झूठे और जुमले हैं सब। कांग्रेस ने बहुत अच्छी सुविधाएं जो हैं अभी 2025 के इलेक्शन के लिए निकाली हैं, और हम सब चाहते हैं कि युवकों के लिए, लेडीज के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो छूट दी है, वो सब कांग्रेस ने बहुत अच्छा एक अपना ऑब्जेक्टिव निकाला है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां की स्थिति दिखाने की हमने कोशिश की है। तो आइए सीधा चलते हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर मतदाताओं का क्या मूड है, कांग्रेस की यहाँ पर क्या स्थिति है, बाकी पार्टियों की क्या स्थिति है, वो सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो इस रैली में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं कह रहा हूँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं इस रैली में जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं। तो सीधा आपसे पूछते हैं, किस तरह का माहौल कांग्रेस को लेकर के बनता दिख रहा है, क्या पोजीशन है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, हम जगह जगह कांग्रेस के सपोर्ट करे हैं और प्रचारक एमएलए गर्वित सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं। गली कूचों में जो हम लोगों ने देखा कि जनता जो चाहती है, जो उनके मन की बात है, वो है विकास की बात। और सब जानते हैं शीला दीक्षित जी की कांग्रेस, जो उन्होंने 15 साल दिल्ली के विकास के लिए काम किया, वो दोबारा कभी भी नहीं हो। ये विकास की कड़ी जो टूट चुकी है, जनता जनार्दन चाहती है कि युवा शक्ति गर्वित सिंह जी के साथ जुड़े और विकास का पहिया आगे बढ़ाएं। हमने सावित्री नगर, चिराग दिल्ली, शाहपुर जाट लोगों से बातें करी और सबके मन में यही है कि अब युवा पीढ़ी जो है, गर्वित सिंह जी युवा पीढ़ी को आगे लेके जाए, नेतृत्व करें, विकास के लिए खड़े हुए, क्योंकि जनता थक चुकी है ये भेदभाव, रेसिस्ट, डिवाइड एंड रूल पार्टियों से। और दूसरी पार्टियां जो सिर्फ मतलब रीजंस ढूंढते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, छोटी छोटी चीजों में, बाकी चीजों छोटी छोटी चीजों में प्रचारक करते हैं। आज तक कांग्रेस जितना काम किया है ना, उसका कोई प्रचार किया है? काम अपने आप बोलता है, और ये इतने 10 सालों में पता चल चुका है कि कोई काम नहीं हुआ। एक एक कुर्सी, एक एक बेंच पे अपना नाम लिखना, इसको काम नहीं कहते, प्रचार कहते हैं। अपना परिचय दे दे, फिर बताएं क्या कांग्रेस को लेकर के किस तरह का रुझान है, क्या आपको लगता है इस बारी के जो चुनाव होने वाले, कैसी स्थिति रहने वाली है? मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिले से हूँ, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और पिछड़ा वर्ग सहयोग संघर्ष मोर्चा का प्रदेश युवा संयोजक भी हूँ। मैं मध्य प्रदेश से चल के यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मोदी और केजरीवाल, मुझे ये पता है कि ये दोनों के जहन में एक जैसी धार्मिक कट्टरता है।
जितनी कट्टरता इस मोदी के जहन में है उससे दुगनी कट्टरता अरविंद केजरीवाल के जहन में है। इन दोनों की कट्टरता को खत्म करने यहाँ दिल्ली की मोदी तो हिंदुओं को जो है उनके प्रति कट्टर है, तो ये केजरीवाल किसके प्रति कट्टर है? ये हिंदुओं के प्रति कट्टर कहना गलत है भाई साहब आपका। हिंदुओं के प्रति ये उन्माद फैलाते धर्म, वास्तविक जो धर्म है उसके प्रति कट्टर थोड़ी है। कुंभ में अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ के अगर वास्तव में धर्म के लिए कट्टर होते तो ये वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देते कि वीआईपी लोगों के लिए अलग रास्ता और आम जनता के लिए अलग रास्ता। अभी कुंभ में जो हुआ है वहाँ 1000 मौतें हुई है, कम से कम मिनिमम 1000 मौतें हुई, लेकिन किसी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया, छुपाया गया, सिर्फ बताया गया कि एक जगह दंगे हुए, जबकि वहाँ पे 2-2 जगह दंगे हुए। ये वास्तव में धार्मिक लोग नहीं है। इनके कोई भी धार्मिक हो, किसी भी मजहब, उसके अंदर प्रेम होता है। इनके अंदर प्रेम नहीं है, इनके अंदर सिर्फ कट्टरता है, जो एक दूसरे को बढ़ाना जानते हैं, एक दूसरे के नाश करना जानते हैं, और वही केजरीवाल के अंदर है। दिल्ली की जनता को हमें सुरक्षित करना है इन बहरूपियों से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे दिल्ली के विकास को लेकर, आप जाके गलियों में देखें कि किस तरह की गंदगी पड़ी है। ये आप तार देखें, रास्तों पे लटके हुए हैं, कई तार तो ऐसे लटके हुए हैं कि किसी के गले में बिछ सकते हैं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो झूठे और जुमले हैं सब। आप यमुना जी को देखें, यहाँ लोगों की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कितना गंदा पानी है। इनने वादा किया था कि हम यमुना साफ नहीं कर पाएंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ी है इनने कुर्सी? ये केवल ढकोसले वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं और बगला कर हमारी दिल्ली की भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसे मूर्खों को करारा जवाब देगी और यहाँ से सत्ता से बेदखल करेगी। धन्यवाद। ये जो लोगों का अपने आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको देखकर आपको पता नहीं चल रहा कि आज जो माहौल है कांग्रेस का बन चुका है। जो केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है, पंजाब वालों की बात कर रहा है, वो पंजाब को लूट के खा गई। और जहाँ भी खाने को फिरते हैं, पहले जिसके पास 10 साल का राज्य हो तो अब वो क्या लालच बताएगा कि हम ऐसा करेंगे। अब कौन सा उसके पास टाइम है, कौन सा काम है जो करने वाला, जो आप तक नहीं क्या आप क्या करेगा। अब कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की बनने वाली नहीं, बन गई है। और जो विकास का काम है, लोगों के काम है, आपको कांग्रेस ही करके बताएगी। जो शीला दीक्षित जी ने बहुत ज्यादा काम किया है, फिर भी जो भी काम रहेगा लोगों का वो पहल के आधार से होगा। मैं जोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं चांदनी वार्ड से भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे जगह मेरे को जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, जाट और मुसलमानों ने भी पूरे हिंदुस्तान के सबने कह दिया, खुद जाहिर कर दिया कि इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और मैं कह रहा हूँ इस बार आप खुद देखेंगे कि हमारी कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 50 सीटें हमारी पक्की है दिल्ली में। अब तो आ रही है सरकार हमारी बन रही है कांग्रेस की, क्योंकि जनता के दिमाग में बहुत ही मतलब की इस टाइम खटास है दोनों के लिए, ना बीजेपी के लिए ना आम आदमी के लिए। क्योंकि केजरीवाल जी आपको पता है क्या चले गए हैं, तो आपको मैं बोल रहा मुंह पे, लेकिन इस वक्त लोगों को पता है कि नौकरियां खतरे में है, ना ये नौकरी दे पा रहे हैं और आगे बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। अगर जनता चाहती है तो भैया इस बार कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगी और किसी नहीं करेगी। जो फ्री का कार्ड दिल्ली सरकार खेल रही है, किस तौर पर ये फ्री की रेवड़ियां बांध के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप जाके देखोगे सारी गड्ढे सड़कों टूटी पड़ी हुई, पानी गंदा रहा है, जमुना गंदी पड़ी है, तो इसलिए लोग इनसे निराश हो गए। अब चाहते हैं कि फिर वाली सरकार है जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई। क्या लगता है इस बार गर्मी जी सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। जिस तरीके से समाज का प्यार मिल रहा है गर्मी भाई को, तो 100% है। क्योंकि अभी जो भेदभाव हो रहा है यहाँ पर कि इसकी सड़क बना दी, उसकी सड़क मत बनाओ, लाइटें नहीं है, बिजली पानी के लिए इन्होंने सिर्फ समाज को अंधा विश्वास दिला रखा है कि हमारे समाज में कोई इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी ने, कोई भी पार्टी नहीं। हमें सब ये दिखता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 35 सालों में सरकारी नौकरियां, बच्चों को रोजगार, जो बहन बेटियों के लिए काम सब दिया, इन पार्टियों ने सिर्फ 10 साल हो गए कुछ नहीं करा। सिर्फ ये बोलते हैं, मैं आपको सबूत दे दूंगा इसका, सिर्फ बोलते हैं कांग्रेस, मैं कांग्रेसी कट्टर को, पूरा साउथ नगरी कट्टर कांग्रेसी था और आम आदमी वाले जितने भी हैं वो भी कांग्रेसी ही थे। अब आज अपनी पार्टी बना के समाज को बहका रहे हैं कि हम ये करेंगे। झूठे वादों में समाज आ चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये थी कि जो झाड़ू पकड़ी ना इन्होंने। असल बात है पूरा संगठन क्या कांग्रेस के साथ है इस बार? इस टाइम पूरा साथ है कांग्रेस का, इस इलाके से भी साथ है, पूरा संगठन साथ है, साथ है। जब कोरोना काल आया तो सबसे पहले इन्होंने आम पार्टी ने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा, ना हमारा कोई काम किया। जो काम हो शीला जी के सामने हुआ है। शीला सरकार के बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। ना कोई बच्चों का एक्सीडेंट का, पुराने घर है स्कूल
उसे नए बना रहे हैं, तो बने हुए तो हमारे टाइम के है वो, हॉस्पिटल बने वो हमारे टाइम के बने, उसको आप रिपेयर कर रहे हो, वो दिखा हमने बना दिए। दिल्ली सरकार तो ये कहती है हमने मुस्लिम समाज के लिए विशेष कार्यक्रम किए हैं अलग अलग। तो कुछ ऐसा हमारे सब कोई भी समाज के लिए नहीं किया, जो हमारे मस्जिद के इमाम है उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, तो क्या किया उन्होंने हमारे लिए बताइए। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज अंतिम दौर में कह सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने वाली है, चुनाव प्रचार, तो क्या माहौल है, किस तरह का पोजीशन आप महसूस कर रहे हैं इस समय? आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली भर में मैं काफी जगह देख रहा हूँ। मैं नई दिल्ली जिले का अध्यक्ष हूँ, 5 विधानसभा देख रहा हूँ, संदीप जी समेत अभिषेक दत्त, यहाँ गुरमीत सिंह भी, सारी जगह देख रहा हूँ। जो 1 महीने पहले माहौल था उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। 1 महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई थी तो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आज दिल्ली भर में लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हर सीट के ऊपर आज हम त्रिकोणीय मुकाबले में, और कहीं कहीं तो हम लोग जो है सीधा सीधा मुकाबले में हैं, कहीं भाजपा से और कहीं आम आदमी से डायरेक्ट फाइट में हम लोग। तो बहुत अच्छा माहौल है हमारा। तो ये इस तरह का जो स्थिति है वो उभर करके आई है, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? इसके पीछे लोगों को गुस्सा है, बेसिकली लोगों में गुस्सा है कि हमारी पार्टी जब आई थी आज से 11 साल पहले, 10 साल पहले, तो उन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए, और जब लोगों को ये लगता है कि जो बातें कही थी हमने तो वोट दिया, एक मुश्त वोट दिया, बम्पर वोट दिया, और वो वोट जो दिया हमारा खराब किया क्योंकि इन्होंने जो बातें कही थी पूरी नहीं करी, हमसे धोखा किया। तो एक धोखे वाली बात उनको लग रही है। ऊपर से रोज नई नई घोषणाएं, रोज नई नई बात कर देते हैं। अभी जो कहा इन्होंने उसको लेकर दिल्ली में बहुत ज्यादा बदलाव, 3 दिन में तो इतना बदलाव आया है कि हर आदमी जो आज अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है, उसके मतदाता वोटर्स भी निकल रहे हैं। हरियाणा में भी इस तरह का लग रहा है सरकार बन रही है, लेकिन जो चुनावी सर्वे है उसमें कांग्रेस को कुछ नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअली देखो, सर्वे वाली जहाँ तक बात है, वो जो चैनल दिखा रहे हैं वो जनमानस तक जाते जरूर है, लेकिन हर एक तक नहीं जा पाते। देखिए, आप 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोगों से बात करते हुए, 1500 से 1000 से, तो उसमें पूरा जो है उसके अंदर डाटा आता नहीं है। लोग जो है शांत हैं, गुस्से में हैं। अब जब वो चुनाव आएगा उस दिन गुस्सा निकलेगा, गुस्सा निकलेगा। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज इससे पहले कि रैली शुरू हो, पदयात्रा शुरू हो, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, आज हम लोग यहाँ सावित्री नगर आए हैं, जाटव मोहल्ले में, और हमारी कांग्रेस की बहुत सीनियर नेता, हरियाणा प्रदेश की बहुत सीनियर नेता कुमारी शैलजा जी अभी पधार रही हैं। हम लोग अभी यहाँ से पदयात्रा शुरू करेंगे, और हम लोग जाटव मोहल्ले के बाद में सावित्री नगर के अन्य इलाके कवर करते हुए, खिड़की से होते हुए, पंचील पार्क होते हुए डीडीए खिड़की पे इसका समापन होगा। वहाँ पे एक प्रोग्राम होगा कुमारी शैलजा जी का। जैसे कि हम लोगों को पता है कि दिल्ली में दलितों की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ना ही उनको समाज में वो इज्जत मिलती है जो मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ये आश्वासन देती है कि हम लोग हर वर्ग के इंसान को, हर जात के इंसान को एक ही डोरी में पिरो करके लेकर के आगे चलेंगे और बढ़ेंगे। तभी दिल्ली का, तभी हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। चुनाव की नजदीक तारीख जो है एकदम नजदीक है, गिनती के दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति लगती है, किस पोजीशन में आप पाते हैं अपने आप को? हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। आप देखेंगे अभी हमारी रैली में भी जो जनसैलाब उमड़ेगा, आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि इस बारी जनता बदलाव चाहती है, और जनता शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली वापस लेकर के आना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस को दिल्ली में वापस सरकार बनाने की अनुमति देगी पूरे खुले दिल से दिल्ली की जनता। धन्यवाद। आपका एक बार परिचय सर दर्शकों को दे दें। मैं पंजाब से हूँ, बलबीर सिद्धू मेरा नाम है, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब हूँ, और मोहाली कंस्टिट्यूंसी में। तो हम दिल्ली में आए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में ऐसे 2 कंस्टिट्यूंसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक न्यू दिल्ली, अगर दूसरा ये ग्रेटर क्लास कर रहा हूँ। और जो लोगों को मिल रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर या बना हुआ है कि जो सरकार है, दोनों सरकारों प्रेशर डाल रही है, और लेकिन कांग्रेस के हिसाब से लोग खड़े हैं, लोग कांग्रेस को प्यार करते हैं, और जब लोगों को मिलते हैं तो वोट कांग्रेस को देना चाहते हैं, और वो सारे आस्ते आस्ते बाहर आ रहे हैं। थोड़ा जो हजूम आया है
तो लोगों में एक छोटा सा लगता है एक शंका ही थी, वो दूर हो रही है धीरे धीरे। कितनी सीटों का अंदाजा आप लगाते हैं? देखो हम तो पहली बात तो कांग्रेस का वोट बैंक बहुत बड़ा है पहले से, सीटें कितनी भी आए, लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस आगे आ रही है, बढ़त ले रही है, जैसे कि पिछले संसद में जो है हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ कहाँ इस बार टोटल पूरे का 25 से 30% वोट ले जाएंगे। धन्यवाद। आपका एक बार परिचय दे दें और उसके बाद बताएं कि कैसा माहौल है कांग्रेस को लेकर के। देखिए, मेरा नाम गणेश शेखर है, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई का जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का। अच्छा। और यूथ कांग्रेस में मैं काफी टाइम से लगा हूँ और यहाँ पे मुझे अभी करीबन 25 दिन हो गए हैं, मैं यहाँ पे जीके विधानसभा में काम कर रहा हूँ, ग्रेटर कैलाश में। और बताइए तो क्या माहौल लग रहा है जब महाराष्ट्र की और दिल्ली की कांग्रेस की राजनीति में क्या फर्क लग रहा है? देखो, दिल्ली एक ऐसा है जहाँ पे पूरे मिनिस्ट्री पूरी इंडिया ही बैठी रहती है दिल्ली पे। तो महाराष्ट्र में भी जो इलेक्शन अभी जो हुए हैं गए सालों में, इसमें जो संसद जो लोकसभा के रिजल्ट थे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे हुए। जो असेंबली के जो इलेक्शन है उसमें थोड़ा सा महाराष्ट्र के इसमें लोगों ने जनता ने साथ नहीं दी, लेकिन अभी जो दिल्ली के इलेक्शन लग रहे जो नए टाइम पे 4.64% जो वोटिंग हुई है दिल्ली में, ये बार वो वोटिंग बढ़ के 25 से 20% वोटिंग हो जाएगी। इतना अच्छा तो कांग्रेस का यहाँ पे माहौल चल रहा है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम परिचय बताएं। मेरा नाम अविनाश गुप्ता है और मैं अपने छोटे भाई गुरमीत सिंह जी के लिए इलेक्शन कैंपेन में शामिल हूँ। यस, इस बार हमने कैंपेनिंग के दौरान हम देख रहे हैं दिल्ली का चुनावी माहौल पूरा चेंज हो चुका है। प्रदेश की 90% जनता शीला दीक्षित जी के विकास के कार्यकाल को याद कर रही है, उस ऐतिहासिक स्वर्णकाल को याद कर रही है जहाँ शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली प्रदेश में 140 से ज्यादा फ्लाईओवर और अंडरपासेस का निर्माण करवाया, मेट्रो जैसी सुविधाएं दी। यहाँ पर DU, JNU, IIT जैसे संस्थान कांग्रेस की देन है। DDA फ्लैट का आवंटन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। फुटपाथ के व्यापारी बंधुओं को और सभी के ऑटो वालों को पट्टा दिए गए। यहाँ तक कि इसमें ओलंपिक जैसे खेलों का आयोजन भी कांग्रेस सरकार में किया गया। हम यदि देखें तो हमारे पापा, चाचा, ताऊ, फूफा जी, दादाजी, सभी परिवार के ज्यादातर लोग जो सरकारी संस्थान में सरकारी नौकरी में है वो सब कांग्रेस कार्यकाल में दिए गए। आज की इस बहरूपीय केजरीवाल सरकार को देखें तो 10 साल में इसने प्रदेश की जनता को मात्र ठगने का कार्य किया है। उन्होंने एक बहरूपिया रूप रखकर, कहते हैं ना, सादा सा पजामा पहन लिया, सादा सा कुर्ता पहन लिया, जी मैं तो आम आदमी हूँ जी। उन्होंने देश की जनता को ठगा, उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उसी भावनाओं का उसका जवाब देंगे यस, इस बार प्रदेश की जनता पूरी तरह से मुखर होकर केजरीवाल जी को उनके उस धोखे के लिए, उस छलावे के लिए मुखर होकर जवाब देगी और परिणाम दिल्ली इलेक्शन के बाद आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पहुँच रहे हैं, आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। देखा कि इस एरिया में अब लोगों का क्या विचार है, क्या सोच है। अभी हम गली गली घूम कर आए, न जाने कितनी बहनें मिली, नौजवान मिले, बुजुर्ग मिले और सब बड़ी उत्सुकता से हमारे छोटे भाई गर्वित जी का इंतजार कर रहे हैं। माला लेकर छतों से हमारी बहनें फूल बरसा रही, हाथ हिला हिला कर अभिवादन कर रही। आज वक्त ये बदलाव का है। आपने देख लिया, दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार, दोनों ने केवल बातों पर आपको ठगा है। केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आप पार्टी सरकार, सिवाय बातों के दिया कुछ नहीं। कभी वो उसको गाली निकाल देगा, कभी वो उसको गाली निकाल देगा। आजकल गालियों की इनका कंपटीशन चला हुआ है कि आप पार्टी और भाजपा कभी कोई जहर की बात करेंगे, कभी प्रदूषण। असली प्रदूषण तो इन दो पार्टियों ने फैलाया हुआ है। क्या दिल्ली हमारी शान है? एक शान थी, आगे भी शान चाहिए। और वो शान कौन लाएगा? कांग्रेस पार्टी लाएगी। हमारा ये नौजवान भाई गर्वित लेकर आएगा हमारे इस इलाके।
इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके परिणाम 8 फरवरी को घोषित भी हो जाएंगे, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी का क्या रुतबा रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी? इन सब बातों को लेकर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।